वेलकम स्टूडेंट्स आवर चैनल। आज हम करेंगे 10th क्लास NIS हिंदी, जिसका कोड रहेगा 201। स्टूडेंट्स, ये आपका सैम्पल पेपर करा रही थी मैं। पिछली दो वीडियो में 9 क्वेश्चंस थे, वो मैंने कंप्लीट करा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, ठीक है। तो आज शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। शतरंज के खिलाड़ी कहानी में बिना युद्ध के नवाब को बंदी बनाए जाने पर भी मीर और मिर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि देखो आपको पता है ना कि ये वाले जो क्वेश्चंस होंगे हमारे वो ऐसे फिल इन द ब्लैंक आएंगे और 4 ऑप्शंस होंगे, आपको उसमें से भरना होगा, ठीक है। वे उसके शत्रु थे। मीर और मिर्जा अंग्रेजों के समर्थक थे। शतरंज के बादशाह को बचाना अधिक आवश्यक था, युद्ध करना उनका उत्तरदायित्व नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे कहते हैं कि मैम चैप्टर के अकॉर्डिंग आप हमें समझाया करो कि क्वेश्चन में क्या चीज़ें हैं। तो बेटा देखो, अभी मैं आपको जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं मैं उसके साथ साथ उस चैप्टर की थोड़ी थोड़ी सी डिटेल आपको देती जाऊंगी, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक चैप्टर को रिवाइज करें। बट जैसे ही ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको पूरे पेपर को बहुत अच्छी तरीके से कराऊंगी, सारे के सारी ग्रामर भी कराऊंगी और चैप्टर्स भी कराऊंगी, लेकिन चैप्टर अलग से नहीं, क्वेश्चन के अंदर ही। अब देखो, शतरंज के खिलाड़ी जो है ना, इसमें क्या था, ये क्वेश्चन है ना, मीर और मिर्जा ये दोनों के दोनों ऐसे थे कि इनको शतरंज खेलना इतना प्रिय था कि ये इनको ना और कोई चीज़ें दिखती नहीं थी, सिर्फ शतरंज खेलना। और इतने डूब गए थे ये शतरंज के खेल में कि लास्ट में इन्होंने एक दूसरे की हत्या भी कर दी थी। बस इतना याद रखना है कि ये सिर्फ शतरंज के खिलाड़ी थे। और दूसरा इसके अंदर क्या आता है क्वेश्चन कि ना, ये जो मीर और मिर्जा जो थे, ये अपने देश, उस समय हमारा देश जो था वो किस में था, पाबंद था, किसके, गुलाम था। लेकिन इनको जो है उस चीज़ का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, इनको सिर्फ अपनी उससे विलासिता से, यानी कि अपनी मौज मस्ती से मतलब था, सिर्फ अपनी चीज़ों से, ठीक है। तो जब इस कहानी में कहा है कि नवाब को जब बंदी बनाया तो मीर और मिर्जा पर क्यों प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि शतरंज की बादशाह को, कि देखो अगर शतरंज का बादशाह जो था वो पकड़ा जाता तो शतरंज का खेल जो था वो रुक जाता, ठीक है। देखो इसी एक क्वेश्चन में आपका पूरा चैप्टर तैयार हो गया, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन आएंगे इसी उसके अकॉर्डिंग तो मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगी। चलो आगे देखते हैं। बेटा ये अथवा करके दिया हुआ है शतरंज के खिलाड़ी का क्वेश्चन नंबर 2, तो ये भी आपने करना है। शतरंज के खिलाड़ी कहानी का यह संवाद घास तो अपने अब्बा जान छीलते होंगे, यह तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आ रहे हैं, संकेत करता है, ठीक है। क्या संकेत करता है कि शतरंज के खिलाड़ी जो चैप्टर है उसमें संवाद, संवाद का मतलब होता है एक इंसान दूसरे इंसान से बात कर रहा हो। तो घास तो आपके अब्बा जान छीलते होंगे, ठीक है, कि कोई किसी को कह रहा है कि घास तो आपके अब्बा जान छीलते होंगे, यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज के खिलाड़ी रहे हैं। तो ये बात किसको कही गई है? मीर का मजाक बनाया गया था, मिर्जा की हार थी, मीर की प्रतिकार भावना, मिर्जा की असलियत। तो ये जो मीर था उसकी प्रतिकार भावना थी, यानी उसको गुस्सा आ गया था, तब उसने ये बात बोली थी, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11। बेटा अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और अपनी ये जो वीडियो है इसको शेयर किया करो बाकी बच्चों के साथ भी, ताकि वो भी अपना एग्ज़ाम जो है वो इसको पढ़ के अच्छे से दे पाएँ। आपने अपने मित्र को पत्र लिखा, यह पत्र किस प्रकार का होगा, ठीक है। तो देखो बेटा, व्यावसायिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, कार्यालय पत्र और औपचारिक पत्र, ये ना कुछ पत्र दिए गए हैं। अब यहाँ से ही हमारा क्वेश्चंस क्लियर हो जाएगा। जो बच्चे आज की वीडियो देख रहे हैं ना उनको काफ़ी क्वेश्चन क्लियर होंगे, और मुझे बताना भी, वीडियो में कमेंट करके बताया भी करो ना कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो मुझे कैसे पता चलेगा? सिर्फ 2 या 4 बच्चे ही जो इसका आंसर्स देते हैं। व्यावसायिक पत्र का मतलब होता है जब आप किसी व्यवसाय में काम, जैसे आप नौकरी पे जा रहे हो, नौकरी में काम करते हो ना, जैसे किसी ऑफिस में काम करते हो, तो वो होता है व्यावसायिक पत्र, ठीक है। और अनौपचारिक पत्र का मतलब होता है जैसे आपको अपने मित्र से पत्र लिखना है, आपको पुस्तक मंगवानी है ना, तो वो होते हैं अनौपचारिक। कार्यालय पत्र होते हैं जैसे आप बैंक चले जाओ, आपको पोस्ट ऑफिस जाना हो, खाता खुलवाना हो, तो वो कार्यालय पत्र होते हैं। और औपचारिक पत्र भी उन्हीं में से आते हैं, जैसे आपने क्या कहते हैं स्कूल में जो आप पत्र लिखते हो प्रिंसिपल को, तो वो भी औपचारिक पत्र आदि आते हैं। तो अपने मित्र को आप पत्र लिख रहे हो तो कौन सा हो जाएगा? अनौपचारिक पत्र, ठीक है। और आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको कराऊंगी। अथवा, अथवा करके है विस्तार से कही गई बात को कम शब्दों में व्यक्त करने की कला कहलाती है।
अब बेटा देखो, इसमें कहा गया है कि एक बात जो बहुत विस्तार से कही गई है, बहुत बड़ी बात है। मान लो आप 2 या 3 पेजेस में मैंने आपको एक स्टोरी बोली, आप लिखो, तो आपने क्या किया, 3 पेजेस में उस स्टोरी को लिख दिया। लेकिन मैंने कहा उसको कम शब्दों में लिखो, वो पूरी स्टोरी सिर्फ एक पैराग्राफ में आ जानी चाहिए। तो वही बात है, कम शब्दों में जो चीज़ें लिखी जाती हैं उसको सार लेखन कहते हैं। ठीक है, और जो ये सार लेखन आएगा ना, ये आपके एग्जाम में भी अब की बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसको आपने कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, जैसे ही हमारी ये वीडियो कंप्लीट होगी, अगली वीडियो में मैं ये चीज़ें आपको बताऊंगी। अब ये देखो, निम्न प्रश्नों के रिक्त स्थान एक शब्द एक वाक्यांश से भरिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, अंधेर नगरी पाठ में टकी सेर भाजी, टकी सेर खाजा कथन में निहित व्यंग्य का अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा जो ये चैप्टर है ना, क्या नाम है इसका, अंधेर नगरी चौपट राजा, इसकी तो पहले एक बार आप अच्छे से जो है इसको याद कर लो, क्योंकि ये पूछा जाता है अंधेर नगरी तो कैसा राजा, तो चौपट राजा। स्टोरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी, और ये भी मैं जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगी ना उसमें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ये इसके आगे क्या है, गुणों और मूल्यों की कदर नहीं थी, क्योंकि जहाँ पे भी अंधेर नगरी होगी और राजा चौपट होगा तो वहाँ पे गुणी व्यक्ति की कोई भी कीमत नहीं होती है। ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ उसी व्यक्ति की कदर होती है जो गुणवान नहीं है, अवगुण जिसके अंदर है। तो ये आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, गुणों और मूल्यों की कदर नहीं है। ठीक है, आगे चलें, ये आपको दिख रहा होगा, इधर थोड़ा सा और कर देती हूँ। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, गुणों और मूल्यों की कदर नहीं है। अंधेर नगरी पाठ में महंत ने नगर छोड़कर जाने का निर्णय क्यों किया, क्योंकि वह भी संकट में आ सकता था। क्योंकि देखो, महंत जो था ना, उस नगरी में एक समझदार इंसान था, और उस नगरी में सारे ऐसे बेवकूफ़ भरे हुए थे, और वहाँ ना ऐसे होता था कि गलती कोई करता है और राजा सजा किसी को सुना देता है। तो महंत ने सोचा अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो ठीक रहेगा, नहीं तो क्या होगा, मैं भी संकट में आ सकता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। समाचार स्रोत में यह शामिल नहीं होता कि, क्या शामिल नहीं होता, समाचार कैसे प्राप्त हुआ है, कि समाचार कैसे प्राप्त हुआ। ये कभी लिखा जाता है, कभी ये पूछा जाता है एक रिपोर्टर से कि ये बताओ ये जो न्यूज़ है आप कहाँ से कैसे लेके आए हो, ये नहीं पूछा जाता। तो ये बात पूछी गई है इसमें। अखबार का संपादकीय समाचारों पर आधारित होता है। संपादकीय क्या मतलब, जो संपादन करता है ना, उनके विचार जो है वो किस पे होता है, किस पे, समाचारों पर होता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ये भी आप याद करोगे अच्छे से। नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इसको याद कर लेना, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में लेखक ने खालिस्तान की विचारधारा का संकेत किया है। किसकी विचारधारा का, महात्मा गांधी की। ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में बताया है। अंधेर नगरी नाटक के लेखक हैं। अब ये आपके चैप्टर का ही है, और आप खुद बताओगे मेरे को कमेंट बॉक्स में कि इसके जो लेखक है वो कौन है। मुझे भी पता होना चाहिए कि आप बच्चे जो है बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। अंधेर नगरी नाटक के ये अभिनेता है, ये यह हटा देना, अभिनेता के तत्व के कारण यह अन्य विधाओं से भिन्न है। ठीक है, क्योंकि इस नाटक में कोई भी तत्व के कारण, यानी कि इस नाटक में कोई भी अभिनेता नहीं है, तो ये अन्य विधाओं से भिन्न है। तो बच्चे आज की वीडियो इतनी ही थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो क्वेश्चंस आपके रह गए हैं उसको भी कंप्लीट कराऊंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ शेयर किया करो और लाइक भी दिया करो, क्योंकि हिंदी और आपका पेंटिंग का पेपर मैं ज़रूर क्लियर कराऊंगी। पूरी मेहनत आप भी कर रहे हो और मैं भी। और बेटर वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कल फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।